हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टार्ट करूँगी। तो ये सारे जो डेफिनेशंस है ये बाद में मैं एनालाइज करके आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी कॉन्सेप्ट कि प्राइम नंबर का है। तो मैं पहले सिखाऊंगी कि हम लोग इजीली एक प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको पहले सिखाऊंगी, फिर उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूँगी। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ या द सेम नंबर। जैसे मान लीजिए 5 एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स हैं 1 और द नंबर 5। 3 जैसे एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स है 1 और 3। तो यहाँ पे जब हम लोग 1 to 100 के बीच प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 1 जो है वो प्राइम नहीं है या कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये कंपोजिट नंबर वाला कॉन्सेप्ट आप क्लास 5 में भी सीखे हैं। आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियोस क्लास 5 के रेफ़र भी कर सकते हैं। तो आगे भी मैं जाकर ये कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट, ट्विन प्राइम्स, को प्राइम, ये सब भी समझाऊंगी। पहले मैं सिखा देती हूँ 1 to 100 के बीच कैसे हम लोग प्राइम नंबर फाइंड करेंगे। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है 1 जो नंबर है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। बिसाइड्स 1 जितने भी सारे नंबर्स हैं वो आइदर प्राइम है या कंपोजिट है। तो मैं यहाँ 1 to 100 के बीच नंबर सारे लिखती हूँ, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, इसलिए हम लोग 1 को स्ट्राइक आउट करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। फिर हमें पता है 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो एक इवन प्राइम नंबर है और वो एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो पहले हम लोग 2 को ऐसे एनसर्कल करेंगे, फिर 2 के जितने मल्टीपल्स हैं उसका सब हम लोग स्ट्राइक आउट करेंगे। जैसे देखिए 2 के सारे मल्टीपल्स 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 ये सारे हैं। फिर 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94। सिमिलरली ये सारे 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। Similarly 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसको हम लोग स्ट्राइक आउट कर दिए। अभी आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि 2 के जो मल्टीपल्स हैं तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 2 के जितने मल्टीपल्स होते हैं, अगर सिंगल डिजिट होता है जैसे 4, 6, 8 वो सारे हैं, नहीं तो अगर डबल डिजिट में होते हैं तो वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वंस प्लेस में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो ये सारे मल्टीपल्स हमने स्ट्राइक आउट कर दिया। अभी हम लोग नंबर 3 को लेंगे, उसको एनसर्कल करेंगे। अभी नंबर 3 के जो मल्टीपल्स हैं उसको स्ट्राइक आउट करेंगे। अभी आप लोगों के मन में डाउट होगा कि नंबर 3 के मल्टीपल्स आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको हो सकता है याद नहीं हो। तो उसका एक इजी फंडामेंटल है, जो भी नंबर है उसके डिजिट्स आप ऐड कीजिए। अगर वो डिजिट ऐड करने से जो नंबर मिलता है वो 3 से डिविजिबल है, देन वो नंबर
3 का मल्टीपल है। जैसे मान लीजिए 27 है। अभी 27 के डिजिट्स अगर हम लोग याद करेंगे, अभी 27 के डिजिट्स अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2 + 7 9 है। तो 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 27 3 का एक मल्टीपल है। सिमिलरली अगर आप 15 देखेंगे तो 1 + 5 6 है, तो 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, इसलिए 15 3 का एक मल्टीपल है। तो ऐसे हम लोग अभी 3 के मल्टीपल्स को स्ट्राइक आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो 9 एक है, स्ट्राइक आउट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे 11 13 15 एक है, 1 + 5 6, तो ये 3 का मल्टीपल है। 1 + 7 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। सिमिलरली ये भी नहीं होगा। अभी 21 3 × 7 21 हमें पता है, उसको स्ट्राइक आउट कर दिए। 27, नेक्स्ट 33 39, अभी यहाँ से देखेंगे 41 43 45, फिर ये कुछ भी नहीं है। 51 5 + 1 6 है, फिर 5 + 7 12 है, ये नहीं है। 61 63 6 + 3 9 है, 69 फिर है। 9 + 6 15, फिर यहाँ पे देखिए 75 है, +7 16, ये कुछ नहीं होगा। 81 है, ये अभी 87 8 + 7 15 है, फिर 89, ये नहीं होगा। अभी 91 93 93 होगा, बिकॉज 9 + 3 12 है, फिर 99 होगा। अभी 3 के मल्टीपल्स हम लोग सारे स्ट्राइक आउट कर दिए। अभी नेक्स्ट नंबर है 5, इसको एनसर्कल करेंगे। अभी 5 के मल्टीपल्स सारे स्ट्राइक आउट करेंगे। तो 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनके वंस प्लेस में आइदर 5 होगा या 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ वंस प्लेस में 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये सारे हम लोग स्ट्राइक आउट कर देंगे। और ये तो ऑलरेडी 2 के मल्टीपल्स भी हैं, इसलिए ये भी स्ट्राइक आउट हो चुका है। तो 5 के सारे मल्टीपल स्ट्राइक आउट हो गए। अभी नेक्स्ट है 7 के मल्टीपल स्ट्राइक आउट करेंगे। तो 7 के मल्टीपल स्ट्राइक आउट करने के लिए आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन टेबल का आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे जो भी नंबर है 7 के साथ डिवाइड करके वो डिविजिबल है या नहीं वो फाइंड आउट कर लीजिए। तो 7 है, तो सीक्वेंसली हम लोग जाएंगे 17 19, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कोई भी नंबर नहीं है जो 7 के साथ डिविजिबल है, तो ये 49 है, इसको स्ट्राइक आउट करेंगे। तो यहाँ पर भी 77 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये है 91, तो 13 7 जा 91, तो ये स्ट्राइक आउट कर दिए। अभी और कुछ नंबर नहीं है जो मल्टीपल ऑफ 7 है। अभी नेक्स्ट नंबर की तरफ चलेंगे, वो 11 है। तो 11 के जो भी नंबर्स हैं वो हम लोग अभी एनालाइज करेंगे, जो सारे नंबर्स 11 के मल्टीपल्स हैं। तो इस लाइन में कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है। तो हम लोग 11 के मल्टीपल्स और किसी नंबर के मल्टीपल्स साइमल्टेनियसली हैं, इसलिए उसको पहले हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, इसलिए कुछ भी बचा नहीं है। अभी 13 के मल्टीपल्स हम लोग देखेंगे। तो ये सारे अभी एनालाइज कर रहे हैं।
इसमें भी कुछ बचा नहीं है। जो 13 का मल्टीपल है वो और किसी नंबर का भी मल्टीपल है, इसलिए हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, कुछ नहीं है। अभी जितने भी नंबर्स बचते हैं उसको हम लोग एन सर्कल कर देंगे। यानी हम लोग बाकी सारे जो मल्टीपल्स हैं उसको स्ट्राइक आउट कर चुके हैं, तो जितने भी हमारे नंबर अभी बचते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। 41, 47, यहाँ पे 43 एक छूट गया, यहाँ पर 53, 59, 61, 71, 67, 83, 89, 79, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे ये दो नंबर छूट गया था, तो जो भी नंबर्स अभी एनसर्कल हुए हैं वो सारे हमारे प्राइम नंबर से बिटवीन 1 to 100। तो नंबर्स हम लोग देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन 1 to 100। ये मेथड को सीव ऑफ इराटोस्थेनेस ऐसे बोला जाता है। ये मेथड आपको आर.डी. शर्मा बुक में मिलेगा, ये डीएवी स्कूल की बुक में नहीं दिया गया है। तो ये मेथड से हम लोग 1 to 100 के बीच प्राइम नंबर्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चार्ट को हम लोग रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे जब हम लोग वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। अभी और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे। ये ऑलरेडी आप क्लास 5 में सीख चुके हैं। जैसे मल्टीपल्स क्या होता है, फॉर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर वी डिसाइड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 4 है 4, 8, 12। जैसे 4 into 1 4, 4 into 2 8 है, तो 4 into 1 4 है, यानी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज़ 4, 4 into 2 इक्वल टू 8, यानी कि सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4 इज़ 8, 4 into 3 इक्वल टू 12, यानी कि थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 इज़ 12। ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी क्लास 5 में सीख चुके हैं, तो उसको मल्टीपल्स बोला जाता है। फैक्टर्स का मतलब है जो भी फैक्टर है नंबर का वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है ताकि उसके रिमाइंडर में 0 रहता है। जैसे मान लीजिए 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब फैक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 12 है तो 1 into 12, 2 into 6, फिर 3 into 4, नेक्स्ट है 4 into 3। जहाँ पे ये जो नंबर है या एनी नंबर उल्टा होके रिपीट होता है, जैसे 3 into 4 है वो 4 into 3 है, तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ तक ही लिखेंगे। तो इसके सारे फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये सारे हैं। ये ऑलरेडी क्लास 5 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो प्राइम नंबर हमें पता है जो भी नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे 12 के देखिए 1 एंड नंबर इटसेल्फ को छोड़ के 2, 3, 4, 6 फैक्टर्स भी हैं। तो जितने भी नंबर्स के 1 और ख़ुद को छोड़ के फैक्टर्स हो तो उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो इसके एग्जांपल है जैसे 4, 6, 8, 9 ये सारे हैं।
अभी ट्विन प्राइम नंबर्स हम लोग सीखेंगे। दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 होता है उसको ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 5 और 3 है तो 5 - 3 2 है, तो उसका डिफरेंस, ये जो दो प्राइम नंबर से 5 और 3 उनका डिफरेंस 2 है, तो उसको ट्विन प्राइम बोला जाता है। सिमिलरली 41 और 43 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 43 - 41 2 है, तो ये दोनों नंबर्स पे ट्विन प्राइम्स है। अभी को प्राइम नंबर देखिए, दो नंबर अगर उनका 1 कॉमन फैक्टर ही है तो उसको को प्राइम बोला जाता है। तो को प्राइम नंबर जैसे दो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, या एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर, या बोथ कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। जैसे 14 और 15 दोनों कंपोजिट नंबर है लेकिन दोनों का फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 है। तो को प्राइम नंबर्स दो प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर, या दो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। ये R.D. शर्मा का बुक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं सोची कि इसको डिस्कस कर लूँगी। यहाँ पे एक रूल दिया गया है जिसमें आप चेक कर सकते हैं वेदर ए नंबर बिटवीन 100 और 200 इज़ प्राइम और नॉट। तो बोला गया है कि अगर 100 और 200 के बीच कोई नंबर दिया गया है वो प्राइम है या नहीं, हम ये रूल यूज़ करके जान सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 15। यानी जो भी नंबर हमें दिया जाता है तो हमें देखना है 15 से लेस देन 15 जो भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, उसके साथ ये नंबर डिविजिबल है क्या। अगर वो डिविजिबल है तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो डिविजिबल नहीं है देन वो प्राइम नंबर है। तो लेस देन 15 जो भी प्राइम नंबर से हम उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे। तो अगर डिविजिबल होता है प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं होता है वो प्राइम नंबर है। यहाँ ट्विन प्राइम का भी एक सेपरेट डेफिनेशन दिया गया है। जैसे 2 प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स इफ देयर इज ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। जैसे 3 और 5 के बीच कंपोजिट नंबर 4 है, 5 और 7 के बीच कंपोजिट नंबर 6 है, 11 और 13 के बीच कंपोजिट नंबर 12 है, 17 और 19 के बीच कंपोजिट नंबर 18 है। सिमिलरली ये सारे एग्जाम्पल्स। और प्राइम ट्रिपलेट होता है वो जिसमें 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच डिफरेंस 2 है। जैसे 3, 5 और 7, 5 - 3 2 है, 7 - 5 2 है। तो इस टाइप ऑफ नंबर को प्राइम ट्रिपलेट बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर के लिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।